पंचायत स्थित निदेशक भवन, इसी में मैं रात में ठहरा हूँ। और ये डीवीसी का डायरेक्टर्स बंगला है, जहाँ पर अतिथि सब आके ठहरते हैं। मैं रात्रि में इसी में विश्राम किया हूँ और आज मैं यहाँ से जाकर पंचायत डैम के बारे में विस्तृत विवरण आप लोगों को डाक बंगला के बाहर पंचायत का स्थानीय बाजार, जहाँ पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगी हुई है, आप देख रहे हैं। यह प्रतिमा, यह प्रतीक है कि इस इलाके में आदिवासी रहते हैं और बरसों से रहते आ रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों का संबंध जंगल से है, उनका जीवन। और ये मैं अब डैम पर आ गया हूँ। डैम के जो भाग देख रहे हैं जाली से लगे हुए, उसके नीचे जल का बहाव होता है, रूफ टॉप बना हुआ है और वहाँ पर सोलर एनर्जी जनरेट की जा रही है। कहा जाए तो ये भारत का पहला औद्योगिक मंदिर है। 4 बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट में पंचायत डैम भी एक प्रोजेक्ट के रूप में है, जिसको नेहरू जी ने एक सपना देखा था और सन 1959 में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन नेहरू जी ने किया था। आप इसके तलहटी में, यानी जल का जहाँ पर निकास होता है, वहाँ सोलर प्लेट लगा हुआ देख रहे हैं। मैं इसका वीडियो जाली के बाहर से कर चुकी है, अंदर मना ही है जाने का। और ये सोलर प्लेट एक तरफ जल का भी आप देखेंगे, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसके बगल में है। सामने में सोलर प्लेट देख रहे हैं और जलाशय जो बहुत बड़ा देख रहे हैं, जलाशय से सिंचाई का भी काम होता है। पंचायत बहुउद्देशीय डैम है। आधुनिक भारत का मंदिर कीजिए और धन्यवाद दीजिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, जो उन्होंने 1959 में इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के क्रम में भी कुछ भ्रांतियां हैं। जब उद्घाटन के क्रम में यहाँ पहुँचे थे तो एक स्थानीय ग्राम कमुना की बुधनी मझियाइन के द्वारा उन्हें माला पहनाया गया था। तो नेहरू जी ने भी भावुकता बस, चूँकि वह चाचा नेहरू कहलाते थे, बच्ची को माला पहना दिया। और संथाल कम्युनिटी ने कहा कि तुम्हारी अब शादी हो गई, तुम जाति में नहीं रह सकती हो, और बुधनी मझियाइन को जाति से निकाल दिया गया। बहुत किंवदंती हुई। बाद में डीवीसी ने उसे नौकरी भी दिया और हटा भी दिया। ये विहंगम दृश्य जल स्रोत का अपने आप में मनोरम इतना प्रभावित करता है कि आप जब कभी आएंगे तो मन करेगा कुछ दिन ठहर जाएं, कुछ दिन यहाँ रुक जाएं, कुछ दिन यहाँ लोगों के साथ रहें। प्रातःकाल तो और घूमने का आनंद है। इतनी सुंदर व्यवस्था डैम पर है कि आप एक बार इधर से उधर चले जाएं तो लगभग यह 5 किलोमीटर का होता है। और स्वास्थ्य लाभ के लिए तो इतनी सुंदर रमणीक वायु वहाँ बहती है। यह डैम का दूसरा भाग, जहाँ पर सोलर प्लेट के बारे में पूर्व में मैंने बताया था, सोलर प्लेट लगा हुआ है। और इसके आगे बढ़ते हुए आप बंगाल का सीमा आ जाता है, जो हाँ बंगाल का पानी है और ये बंगाल में सिंचाई के लिए जाती है। ये पार्क है बना हुआ, जहाँ पर लोग पिकनिक का आनंद लेते हैं, पिकनिक लोग करते हैं। बहुत सुंदर जगह बना हुआ है और सुरक्षित है, कहीं से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लोग यहाँ पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। स्वच्छंद वातावरण में लोग यहाँ पर घूमते हैं। ये डैम का दूसरी भाग है, जहाँ लोग नीचे उतरकर आनंद से पिकनिक मनाते हैं। ये सोलर प्लेट आप देख रहे हैं, जो बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट का एक भाग है। पहला भाग तो आपका थर्मल हुआ, जो दामोदर घाटी में कोयला का उत्पादन होता है। दूसरा जल के संचय से आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक हुआ। तीसरा सोलर एनर्जी भी खाली जगह में की जा रही है। और चौथा जल से जलाशय का प्रयोग कर खेती बाड़ी की जाती है। यानी आधुनिक भारत का यह मंदिर है। और इतनी बड़ी सफल प्रोजेक्ट भारत में 3-4 प्रोजेक्ट है, जिसमें पंचायत का भी नाम आता है। यह वही पार्क है जहाँ पर नेहरू जी ने आपको इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र के नाम समर्पित किया था। मैं श्रद्धा सुमन नेहरू जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये पार्क है,
जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। इसी पार्क में नेहरू जी ने इस पंचायत बहुउद्देशीय परियोजना को समर्पित किया था। मैं सैल्यूट करता हूँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को कि इतनी बड़ी महती योजना समर्पित की और यह सफल भी है। एक बार पुनः उनके श्रद्धासुमन के लिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि नेहरू जी हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन भारत के हर कण में नेहरू जी हैं। आई लव पंचायत। आप लोग जब कभी आवें धनबाद तो कुमारधुबी स्टेशन है, इसके पहुंचने का कुमारधुबी स्टेशन से टेम्पो रिक्शा से वहां पहुंच सकते हैं, टेम्पो टुक टुक जो चलती है उसे पहुंच सकते हैं और 1-8 घंटा समय वहां पर व्यतीत कर सकते हैं। मनोरम दृश्य उत्पन्न करता है, मन मोह लेता है और परिवार के साथ जाएं, अकेले नहीं जाएं। मैं भी इस बार अकेले हूं, लेकिन अगली बार ज़रूर आऊँगा तो परिवार के साथ आऊँगा। धन्यवाद। अगर यह वीडियो लाइक लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। यह वही पार्क है जहाँ पर आई लव पंचायत लिखा हुआ है। इसी जगह पर बगल में नेहरू जी की प्रतिमा है और यहीं पर नेहरू जी ने इसको जनता को समर्पित किया था, राष्ट्र को समर्पित किया था।